हम ये सोच रहे हैं कि हाँ 15 से 20 हज़ार में हमारा ये काम हो जाएगा। वो भी 15 से 20 हज़ार ले करने के लिए हमें पहले 2 से 3 महीने पहले अपना बजट बनाना पड़ा था कि तब हम जाके इसको ले पाएंगे। और लेकिन अभी आ रहे हैं तो जस्ट मतलब हमारे उम्मीद से ज़्यादा ही है। 20 का रेट हो गया 19,500। हमने लिया था 15,500 में। इतनी पे हो सकता है कि हम ये फ़ोन नहीं ले सकेंगे ना, जो हम सोच के आए हैं, और हमारे पास उतना बजट नहीं है, तो मैं कैसे लूँगा। जो 15,000 का आ रहा था वो अभी 19 से 20, 21 ऐसे पहुंच गया है। अभी हाई लेवल पे रेट अभी बहुत ज़्यादा भाग गया है फ़ोन का। बहुत को आ भी रहे, बहुत कोई रेट पहले का भी रेट सुन करके, अभी का भी रेट सुन करके नहीं बहुत ज़्यादा है, नहीं बहुत ज़्यादा ऐसे करके कोई लेके भी नहीं जाते हैं। भी सैमसंग का फ़ोन ले लीजिए, वीवो का फ़ोन जिसका एमओपी था 15,000, अब वो एमओपी 21,000 हो गया। अब मान लीजिए कल कस्टमर देख के गया T4 लाइट 15,000 का था, आज उसका हो गया एमओपी 18,000। तो क्या कस्टमर के लिए भी तो एक मुश्किल है ना, हम लोग के लिए भी चैलेंज हो जाता है प्राइस कस्टमर को देना। भारत में टेक्निकल चीज़ जो स्पेशली हम कहें स्मार्टफोन के दाम जो है बाज़ारों में बढ़ गए हैं। कारण इसके पीछे बताया जा रहा है जो चिपसेट है उसकी शॉर्टेज है, जिस वजह से जो है रेट जो है फ़ोन के वो बढ़ गए हैं। हम इसी चीज़ को ग्राउंड से जानना चाह रहे थे, दुकानदारों से जानना चाह रहे थे कि अब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब भारत में तमाम जो फ़ोन है, चाहे वो सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, सब में जो है 1,000 से लेकर 8,000 के मार्जिन तक की बढ़ोतरी पाई गई है सारे मॉडल्स में। हम इसी को जानने के लिए बेहतरी से आए हैं कि क्या प्रभाव पड़ा है इसका मार्केट में। यहाँ पर हमारे साथ राहुल जी हैं, मैनेज करते हैं आईटी टीम, देखते हैं फ़ोन के दुकान पर। राहुल जी, जो ये रेट बढ़ा है, चाहे वो सैमसंग हो, वीवो हो, ओप्पो, उसके बाद से क्या इम्पैक्ट रहा आप लोगों के सेल वगैरह पे? इम्पैक्ट तो सेल पे बहुत पड़ा है सर। देखिएगा कि बहुत सारे कस्टमर, हर कोई कस्टमर महंगा फ़ोन अफोर्ड नहीं कर पाता है। कस्टमर बहुत सारे हर रेंज के कस्टमर आते हैं, तो क्या होता है कि कस्टमर आते हैं अपने नीड के हिसाब से फ़ोन खोजने। अब कोई कस्टमर है 15,000 के फ़ोन खोजने, उसका दाम हो गया 21-22 हज़ार, तो उस समय हम लोग को लॉस करना पड़ता है। अच्छा, ये पुराने जो अभी जैसे नए, अभी तो ये रूल अभी अभी से जब रेट बढ़ा है, इससे पुराने जो फ़ोन है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है? हाँ, पुराने फ़ोन पे बढ़े ना, इम्पैक्ट हुआ ना। जैसे कोई भी सैमसंग का फ़ोन ले लीजिए, वीवो का फ़ोन जिसका एमओपी था 15,000, अब वो एमओपी 21,000 हो गया। अब मान लीजिए कल कस्टमर देख के गया T4 लाइट 15,000 का था, आज उसका हो गया एमओपी 18,000। तो क्या कस्टमर के लिए भी तो एक मुश्किल है ना, हम लोग के लिए भी चैलेंज हो जाता है प्राइस कस्टमर को देना। मार्केट में बहुत सारा का ऑप्शन है, उस कारण चैलेंज हो जाता है। सेल किस तरह, मान के चलिए आपने जैसे बताया 15,000 का 21,000 हो गया वीवो का एक मॉडल, तो कितना सेल पे इम्पैक्ट पड़ा है? बहुत सारा सेल पे इम्पैक्ट पड़ता है, सेल पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, प्राइस चैलेंज बढ़ेगा तो इम्पैक्ट तो पड़ना ही है ना। 1 महीने पहले आपकी क्या स्थिति थी, मतलब कि 1 महीने में आप कितना सेल आउट कर देते थे सारे? एक महीना में मिनिमम हम लोग का 150 पीस 200 पीस होता है काउंटर से। अभी इस महीने देख लीजिए प्राइस बढ़ने के कारण 1-2 महीने से सेल मोबाइल का बहुत ही कम, मोबाइल और लैपटॉप बहुत, मतलब आंकड़ा कोई अगर आप बताएं कितना कम हो गया लगभग? मतलब 30-40-30% ग्रोथ में है, मान के चलिए। जैसे हर मंथ 200-150 का था तो अब 100 पीस हो रहा है, इसे समझ लीजिए आंकड़ा। तो ये सारे कंपनीज के फ़ोन में है या फिर सैमसंग सारे में? कंपनी का बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि सैमसंग का ही बढ़ रहा है। सैमसंग ले लीजिए, वीवो ले लीजिए, ओप्पो ले लीजिए, रेडमी, रियलमी, हर कोई बढ़ा रहा है। एप्पल, यहाँ तक कि अभी एप्पल का भी प्राइस बढ़ा है, आईपैड का, उसका मैकबुक नियो, सारा का प्राइस बढ़ा है। अच्छा, तो इसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में जैसे चिपसेट की शॉर्टेज है, ये कारण बताया गया और रेट बढ़? हाँ, कंपनी बोल रहा है कि चिपसेट का शॉर्टेज है, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सब बोल रहा है, पर क्या है ये तो कंपनी ही बताएगा। कंपनी यही सब बोल के अपना फ़ायदा उठा रही है, मान के चलिए। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं कि इससे ये नुकसान, तो क्योंकि आपने नुकसान दुकान हम को, लोग दुकानदार हैं तो हम लोग को पड़ रहा है ना, प्रभाव तो पड़ रहा है। कस्टमर को भी, कस्टमर तो आ रहे हैं कम प्राइस का फ़ोन खोजने, पर हम लोग दे नहीं पा रहे, रेट बढ़ गया है, तो प्रभाव तो हम लोग झेल रहे हैं ना। आपके और भी आउटलेट्स हैं बाकी हाँ, जिलों में, और वहाँ पे कैसा इम्पैक्ट, मतलब वहाँ से सभी कैसे? जगह, सभी जिलों में, आदित्य विजन में थोड़ा ऐसा ही प्रभाव पड़ रहा है, रेट के कारण थोड़ा सेल का हुआ है, सेल का प्रभाव पड़ा है। चलिए, ये राहुल जी थे हमारे साथ, इन्होंने बातचीत की हमसे। हम और भी दुकानों पे जाएंगे, कस्टमर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ये इम्पैक्ट है ये कितना जेबों पर जो है लोगों के, खासकर आम जनता जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके जेब पर कितना प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वो कम दाम के फ़ोन खरीदने के लिए आ रहे हैं, उनमें भी जो है 5 से 6 हज़ार की जो इंक्रीमेंट देखी जा रही है। हम और भी लोगों से जुड़ते हैं और दुकानों से भी बातचीत करते हैं। जैसा कि हमने पुराने एक दुकान में बातचीत की और वहाँ पे पता चला कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो छोटे दुकानों पे पड़ रहा है। हम और एक दुकान पर आए, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो सेल है, पहले 1 महीने पहले जब दाम नहीं बढ़े थे उसमें और अभी में क्या अंतर है, कितना अंतर है सेल का? अभी 25
10% अंतर है मतलब सेल घटा है का। सेल हाँ, पहले नहीं घटा नहीं है, बढ़ गया है। जो 15,000 का आ रहा था वो अभी 19 से 20, 21 ऐसे पहुंच गया है। अभी हाई लेवल पे रेट अभी बहुत ज़्यादा भाग गया है फ़ोन का। तो लोग मतलब रेट और बढ़ना जाए बोल के जल्दी खरीद रहे हैं क्या अभी फोन? हाँ, बहुत को आ भी रहे, बहुत कोई रेट पहले का भी रेट सुन करके, अभी का भी रेट सुन करके नहीं बहुत ज़्यादा है, नहीं बहुत ज़्यादा ऐसे करके कोई लेके भी नहीं जाते हैं। अच्छा, पहले जो फोन का सेल था 1 महीने 1.5 महीने पहले जब ये रेट नहीं बढ़ा था, उस वक्त दिन में कितना लगभग बिक जाता था? वैसे तो 4-5 इजली बिक जाता था, अभी तो वो भी नहीं, 2-3 हो रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है कभी, बस रेट की वजह से। रेट अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब नुकसान आप लोगों को हो रहा नुकसान है। हो रहा है। तो कौन सा फोन ज्यादा, मतलब किस रेंज का फोन ज्यादा बिक रहा है अभी? अभी अभी सब लोग अभी आ रहे तो ढूंढ रहे हैं 8 से 10,000 तक, जो कि हमारे पास नहीं है। अभी जो 8,000 का था वो 15,000 चला गया है। तो बस वो लोग को चाहिए कि हम लोग को 10 से 12 के अंदर में मिल जाए। तो अगर हम लोग रेट बताते तो वो फिर लेते नहीं हैं कि रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, ये सब फोन जो यहाँ डिस्प्ले में है, ये सब कितने रेंज के फोन हैं? तो यहाँ पे सारा 15 से ऊपर का रेंज का फ़ोन है। तो 15 से ऊपर का रेंज का फोन है। इसका प्राइसिंग अगर दाम बढ़ने से पहले कितना था इन सब फोन का? सब 10, 12 ऐसे, 12.5, 10.5 ऐसे, 9.5 करके ऐसे कुछ रेट था यहाँ पे। तो जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं मूल रूप से जो है छोटे दुकानदारों है उनको प्रभाव पड़ रहा है। और सेल जो है, जिनके जैसे बड़े शोरूम्स का है कि वो 100-150 की बिक्री करते थे, मगर जो छोटे दुकानदार हैं वो 5-10 इस तरह की बिक्री करते हैं। लेकिन इम्पैक्ट जो दाम बढ़ा है उससे, क्योंकि छोटे दुकानदार हैं वहाँ पे छोटे प्राइस रेंज के जो चीज़ें हैं वो फ़ोन यहाँ पे रहते हैं। लेकिन क्योंकि सेल अभी जो है, जैसे ये बता रहे हैं कि 10 हज़ार के फ़ोन थे वो 15,000 अभी रेट उनका हो गया है। तो कस्टमर जो हैं जो 8,000 10,000 की रेंज में अपनी, मतलब उस रेंज का ये तय कर कर घर से निकल कर आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, उनको एक सरप्राइज़ में, अगर हम कहें जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो जा रहा है कि आखिरकार इस तरह से दाम बढ़ जा रहे हैं। और जो है उसका प्रभाव सीधे न सीधे कहीं कहीं दुकान वालों पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन आम जनता जो मध्यम वर्ग से जो बिलोंग करते हैं खासकर, उनके जेब पर पड़ रहा है। जो जिनकी, आप सोचिए कि एक व्यक्ति कोई घर से खरीदने के लिए निकल रहा है फ़ोन, वो 10,000 का फ़ोन का बजट लेकर घर से निकला है और उसको अचानक पता चले दुकान जाकर कि वो फ़ोन तो अब 15 से 16,000 17,000 में मिल रहा है। आप सोचिए कि वो आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा। तो इसका प्रभाव जो है, इम्पैक्ट वो पड़ रहा है। हम कस्टमर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जेब पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसे वो इसको देखते हैं, इस मतलब जो रेट जो बढ़ा है उसको कैसे देखते हैं। 500 का भी 1950 500 का है। अच्छा, ये जो दाम बढ़ा है भैया, जो 15,000 वाला अब 21,000 20,000, जब जैसा जिसका जो मॉडल है उसका रेट बढ़ा, क्या लगता है कितना सही कितना गलत है आपके अनुसार? अब देखिए, ये सब तो बाहर से बन का, तब जो भी रेट है बढ़ा है, महंगाई हो रहा है तो महंगा हो रहा है, तो सब चीज़ महंगा ही होगा। आप फ़ोन लेने आए, क्या बजट सोच के आए थे कि 8-10 हज़ार? हम सोच के आए थे कि 8-9 हज़ार का मिल जाएगा। अभी ये देखिए, तो 9 हज़ार का सेट बताते हैं, तो अभी बताया जा रहा है 12,500। 10,000 में 4G आ जाएगा। नहीं, तब वो उसमें भी तो बड़ा 4G अच्छा, आ आप रहा अपने है। फ़ोन को लेकर कुछ बता रहे थे कि कितना में खरीदे, तो अभी क्या हो गया इसका रेट? अभी इसका रेट हो गया 19,500। मैं लिया था 15,500 में। तो इसका असर आम आदमी को ज़्यादा पड़ता है क्या? एक बजट आप लेके आए 10,000 का, जो 12-13 हज़ार में मिल रहा है, कितना प्रभाव पड़ता है? मान के चलिए आप बजट बढ़ाइएगा तो इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके, मतलब मान लीजिए आमदनी पे आपका? आमदनी पे हो सकता है कि हम ये फ़ोन नहीं ले सकेंगे ना, जो हम सोच के आए हैं, और हमारे पास उतना बजट नहीं है, तो मैं कैसे लूँगा? हम सोच के आए ये सेट 10,000 का है, अब मैं आ रहा हूँ तो ये बोल रहे 12,500 का, तो मैं 2,500 रुपये कहाँ से लूँगा? तो इनका दुकान तो डाउन होगा ना, अचानक पेमेंट बढ़ जाने के बाद इनका दुकान पे असर पड़ेगा। आप पे कितना असर पड़ेगा मान हमारे लीजिए? पर तो बहुत असर पड़ रहा है ना। हम तो एक अमाउंट लेके आए हैं, कितने में हमको ये चीज़ मिल जाएगा, यहाँ आने के बाद रील दूसरा है, तो मैं तो यहाँ से वापस ही जाऊँगा। तो इससे क्या होगा, दुकान भी नीचे जाएगी, कस्टमर चढ़ेगा नहीं। उसको तो ये फील्ड हो रहा है हमको दुकान वाले बढ़ा के दे रहे हैं, लेकिन ये तो कंपनी से बढ़ के आ रही है ना रेट। चिप का रेट बढ़ गया है बोल रहे हैं, चिप नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज बढ़ गया हो गया है। क्या लगता है, सही बात है कि जब बस आम आदमी को लूटने का तरीका है? ये सब लूटने का, चिप कभी बंद होता है? चिप जब हम लोग हाफ पैंट पे घूमते थे तो चिप मिलता था 100 रुपये में। अभी चिप लेने जाइए तो 500 बोलेंगे, 600 बोलेंगे। फ़ोन का चिप का बात करें, जो अंदर मदरबोर्ड में लगा है, जो डाटा जो आपका जो ये स्पेस है उसके लिए बोल रहे हैं। इसमें जो क्या बोला जाए, जो भी है इसी पे जाएगा ना। क्या
एक्सपेक्ट करके आए थे मैडम आप? क्या सोच रहे थे? एटलीस्ट एक्चुअली देखिए जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हम, और मोबाइल ऐसी चीज़ है ना कि इसके बिना सर्वाइव करना मुश्किल है। आजकल बच्चों की पढ़ाई से लेके हम लोग का बाहर मार्केट में भी सब जगह आजकल कैशलेस इंडिया हो रही है, तो सब जगह आपका फ़ोन पे से ही पेमेंट भी हो रहा है, फ़ोन से ही सारे ऑर्डर हो रहे हैं वो। तो हमारा अपना बजट था यार ये 15 से 20, ये 26,000 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बताइए जस्ट 6,000 रुपये एडिशनल है, तो हम अच्छा, इसकी कैसे प्राइस पहले कितनी थी? पहले वही 22,000 22,000 था, तो मतलब 4,000 इसमें भी चार increase हो गया। बढ़ा हुआ है मार्केट से। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं? सब चीज़ महंगा हो रहा है, आम आदमी के जेब में जो है अभी पिछले कुछ समय से ज़्यादा ये पड़ रहा है, किसको देखते हैं इसको? देखिए महंगाई जिस तरह से चल रही है उस तरह से मार्केट भी डाउन हो रहा है ना, तो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम तो कम ही हो रहा है ना, लेकिन रेट्स इतने हाई हो रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि हम नॉर्मल इंसान कैसे सर्वाइव करेंगे उस तरीके से। तो ये गवर्नमेंट को ये चीज़ें भी सोचनी चाहिए ना। अच्छा, आपने एक बजट तय किया होगा, जी, बातचीत हाँ, की होगी, उसके obviously, बाद आप ये डिसीजन लेकर यहाँ पहुंची एक हाँ, amount और हम लेकर। ये सोच रहे हैं कि हाँ 15 से 20 हज़ार में हमारा ये काम हो जाएगा। वो भी 15 से 20 हज़ार ले करने के लिए हमें पहले 2 से 3 महीने पहले अपना बजट बनाना पड़ा था कि तब हम जाके इसको ले पाएंगे, और लेकिन अभी आ रहे हैं तो जस्ट मतलब हमारे उम्मीद से ज़्यादा ही है। अच्छा, एक आप क्योंकि आप महिला हैं और गृहिणी भी हैं और साथ में घर भी चलाती हैं, बच्चों की पढ़ाई है, तमाम खर्चे हैं, घर के हो या रोज़मर्रा के हेल्थ को लेकर भी पैसे सेव करते हैं लोग, फ्यूचर को देखते हुए बच्चों के। उस बीच में इस तरह 4 से 5,000 एक सिंगल मॉडल फ़ोन में, अगर 10,000 की फ़ोन 15,000 में मिल रही है, कितना इसको कैसे प्रभाव देखते हैं कि जेब पे कितना असर पड़ता है आपके आमदनी? जेब पे सर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, मतलब हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसके बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमें इसको लेने के लिए सोचना पड़ेगा कि हमें अपने और खर्चों को वो करना पड़ेगा उस तरीके, और मतलब बाकी जगह पे आपको बचत करनी पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कुछ। अभी आप ये सोच कर आई थी, आप बजट लेकर आई थी, अब ये तो रेट ज़्यादा हो गया, आप क्या करेंगे? फ़ोन लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं, मैं तो नहीं ले पाऊंगी अभी तो नहीं ले पाऊंगी। एटलीस्ट क्या है कि अब जाके घर पे पहले डिस्कस करूंगी क्या है, मे बी अगर इससे कुछ कम। हमने सोचा था कि अगर मोटोरोला लेना है तो अब हमें या तो उसके नीचे लोवेस्ट प्राइस वाले पे जाना पड़ेगा, या इसको लेने के लिए हमें एक वीक या एक महीना और वेट करना पड़ेगा, मतलब वो बजट तय करनी बजट पड़ेगी तैयार आपको। करना पड़ेगा जी। तो ये हालात हैं और लोग जो हैं कस्टमर्स हैं वो भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो बजट एक अब आम आदमी तय कर घर से आता है कि फ़ोन इसी प्राइस पे लूँगा या इससे 1-2 हज़ार अगर आगे पीछे होता है, वो बजट लेकर लोग पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरह से सारे मॉडल्स में, चाहे वो सैमसंग के फ़ोन हो, चाहे वो वीवो के फ़ोन हो, ओप्पो के फ़ोन हो, तमाम जो फ़ोन है उनके सारे मॉडल्स के रेट जो है वो प्राइसिंग के हिसाब से जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। किसी में 2,000 की वृद्धि हुई है, कहीं किसी में 4,000, कहीं 6,000 की वृद्धि हुई है। मॉडल पे डिपेंड करता है ये प्राइस, और कंपनी पे भी डिपेंड करता है। खासकर अगर इसका प्रभाव हम देख रहे हैं तो छोटे दुकानों पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो प्राइस रेंज है, मैं कहूँगा अब ज़रा एक बार फ़ोन दिखाइएगा। ये जो फ़ोन आपको दिख रहे हैं ये रेडमी के हैं, ये लगभग 10 से 15,000 के रेंज के थे। ये फ़ोन हमने जैसे पुराने कस्टमर से भी, एक और कस्टमर से बात की इससे पहले, उन्होंने भी बताया कि वो 10,000 में इस फ़ोन की कीमत वो देखे थे, उन्होंने देखा था और उन्होंने बजट तय किया। उसके बाद वो दुकान पहुँचे, और जब वो दुकान पहुँचे तब इसका रेट जो है 13,000 से ऊपर भाग चुका है। तो आप सोचिए कि एक आम आदमी जो इतने मशक्क़त के साथ पैसा अर्न करता है, उसके बाद इस तरह की बजट तय होती है, घर में बातचीत होती है, उसके बाद अगर रेट अचानक उसको बढ़ा हुआ मिल जाए तो कितना प्रभाव पड़ता है उसकी जेब पर। ये लोगों से भी हमने बातचीत की, खासकर दुकान वालों से भी हमने बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि इसका प्रभाव आम जनता के जेब पर कितना पड़ रहा है। अब इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इसका रीज़न जो है वो कंपनियों ने ये बताया है कि चिपसेट के जो है वो शॉर्टेज हो गई है, जिसके वजह से रेट जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। शॉर्टेज की वजह से प्राइसिंग बढ़ रही है, कॉस्टिंग बढ़ रही है, सर्कुलेशन में जो है वो दिक्कतें आ रही है, इसको लेकर प्राइसिंग बढ़ी है। बहरहाल आगे इसमें क्या कुछ होगा, क्योंकि दाम जो चीज़ है, महंगाई जो है दिन प्रतिदिन, चाहे वो देश हो या देश से बाहर विदेशों के देशों, उनमें भी जो है इसका असर पड़ रहा है। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम है ये घटती है, क्या होता है, और भी दाम बढ़ेंगे। वो तमाम अपडेट्स हम ज़रूर आप तक साझा करेंगे और आसान भाषा में हम आम जनता को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार समस्या कहाँ हो रही है और इसका प्रभाव कितना पड़ रहा है आम जनता के ऊपर। तब तक के लिए बने रहें एयरनाउ के साथ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मैं हूँ विकास। धन्यवाद। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,